टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, कॉन्टेम्पररी साउथ एशिया। लास्ट जो तो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इंडिया और पाकिस्तान के बारे में देखा था। इंडिया और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, किस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, क्या वो इश्यूज थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। और अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इंडिया एंड इट्स अदर नीबर्स, यानी कि साउथ एशिया में बाकी जो देश आते हैं, तो उसके और इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं, किस चीज़ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, क्या कॉपरेशन के बेसिस हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हैव हैड डिफरेंसेस ओवर सेवरल इश्यूज। अब पहले बांग्लादेश और इंडिया के बारे में बताया गया है। तो बांग्लादेश और इंडिया में डिफरेंसेस तो है काफ़ी सारे, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसके शेयरिंग डिस्प्यूट है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बांग्लादेश ने जब पार्टीशन हुआ था तो बांग्लादेश ने क्या किया था, इंडिया में माइग्रेशन हुआ था। बांग्लादेश में के जो लोग थे वो इंडिया में माइग्रेट कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वहाँ पर अटैक्स कर रही थी। तो फिर बाद में बांग्लादेश कह देता है कि हमने तो इस तरीके से हम इलीगल माइग्रेट हुए ही नहीं इंडिया में, ये इस चीज़ के लिए मना कर देता है। तो इस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट जो है थोड़े उसकी वजह से भी रिलेशंस ख़राब होते हैं। और फिर ये एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप जो उसको भी सपोर्ट करते हैं, जो इंडिया के खिलाफ, जो इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं जो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं, उसको भी सपोर्ट कर रही है। तो बांग्लादेश ने जो इंडियन ट्रुप्स हैं तो उनको मना भी किया था कि वो बांग्लादेश की जो टेरिटरी है वहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मूव नहीं कर सकते। यानी कि अगर बीच में जो अगर ये इंडिया जो है यहाँ पर अगर ये बीच में बांग्लादेश आ भी रहा है और यहाँ से अगर इंडियन ट्रुप्स जो है, इंडिया की जो सेना वो यहाँ से मूव करना चाहती है, तो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के लिए भी मना कर देती है। एंड इट्स डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस। और फिर ये नेचुरल गैस जो है इंडिया को वो भी एक्सपोर्ट नहीं करती है। और अलो म्यांमार टू डू सो थ्रू बांग्लादेशी टेरिटरी। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो ये सोचती है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो रीजनल बुली की तरह बिहेव करती है। अब हमने देखा इंडिया की गवर्नमेंट बांग्लादेश के बारे में क्या सोचती है। अब हम देखें कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचती है। तो बांग्लादेशीज कहते हैं कि इंडिया जो है वो एक बुली, मतलब यहाँ पर डोमिनेंसी का काम कर रही है, यानी कि अपनी जो पोजीशन है इंडिया ने वो डोमिनेंट बना रखी है। एंड दी शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, जो वाटर को शेयर, रिवर वाटर जो शेयरिंग, अभी हमने पहले टॉपिक पढ़ा, जो हमने ये वाला पढ़ा, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा रिवर को शेयर करने में भी डिस्प्यूट्स होते हैं। तो इसी वजह से जो बांग्लादेश है वो कह रहा है कि ये जो रिवर वाटर्स हैं इनमें भी ये डोमिनेसी का काम करती है, अपना ही जो है अपनी सुपरियोरिटी बनाकर रखती है, ऐसा ही बांग्लादेशी गवर्नमेंट कह रही है। और फिर ये कहती है कि जो चित्तागोंग हिल है तो ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में है, बांग्लादेश का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट? रिबेलियन को एनकरेज कर रही है एंड ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इट्स नेचुरल गैस एंड बीइंग अनफेयर इन ट्रेड। और फिर ये भी कहती है कि ये नेचुरल गैस को भी लेना चाहती है हमसे, और साथ ही साथ ट्रेड जो है, व्यापार जो है, उसमें फेयरली काम नहीं करती, अनफेयरली काम करती है। तो दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं उनका बाउंड्री डिस्प्यूट अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अब इतने सारे डिफरेंसेस के बाद हमने देखा इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश के बारे में क्या सोचती है, बांग्लादेशी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचती है। इन डिफरेंसेस के अलावा भी इंडिया और बांग्लादेश जो है वो कॉपरेट भी करते हैं कुछ इश्यूज़ पर, जैसे कि इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं लास्ट 20 ईयर से। बांग्लादेश जो है इंडिया की लुकिस्ट पॉलिसी जो है उसका भी एक पार्ट है, जो साउथ ईस्ट एशिया को म्यांमार के थ्रू लिंक करता है। ये जो लुकिस्ट पॉलिसी है, एक्ट सिंस 2014। तो लुकिस्ट पॉलिसी का मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया था कि जो साउथ एशिया है उसके साथ इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना है, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को इम्प्रूव करना है। तो इसी वजह से क्या है, जो लुकिस्ट पॉलिसी है वो बनाई गई थी। तो बांग्लादेश भी इसमें इन्वॉल्व है, बांग्लादेश भी पार्ट है इसका। डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो होते हैं उसमें भी दोनों कंट्रीज़ ने कॉपरेट भी किया है। 2015 में उन्होंने
जो एनक्लेव्स हैं उनको एक्सचेंज किया, यानी कि इन 2015 दे एक्सचेंज्ड सर्टेन एनक्लेव्स, यानी कि जो बांग्लादेश के कुछ लोग थे वो इंडिया में आते हैं, इंडिया के लोग बांग्लादेश में जाते हैं। तो इस तरीके से एफर्ट्स आर ऑन टू ब्रॉडन एरियाज ऑफ कॉपरेशन, एफर्ट्स और भी किए जा रहे हैं कि एरियाज ऑफ कॉपरेशन जो है उसको बढ़ाया जा सके, कॉमन थ्रेट्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और एक दूसरे की नीड के साथ और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो सके ताकि कॉपरेशन बढ़ सके। ठीक है, नेपाल एंड इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। अब हम नेपाल और इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, पहले हमने बांग्लादेश और इंडिया के बारे में पढ़ा। तो नेपाल और इंडिया जो है वो भी एक स्पेशल रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। एक ट्रीटी हुई थी दोनों कंट्रीज़ में जो अलो करते सिटीजन्स को कि वो ट्रैवल कर सकती है, वर्क कर सकती है बिना वीज़ाज़ के, यानी कि अगर हमें नेपाल में जाना होता है तो हमें कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही अगर नेपालियन जो है उनको इंडिया में आना हो तो उनको भी किसी वीज़ाज़ की पासपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिस्पाइट दिस स्पेशल रिलेशनशिप, जो गवर्नमेंट है दोनों कंट्रीज़ की, तो उनके बीच में ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो हैं पास में वो चलते रहते हैं। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने अपना डिसप्लेजर दिखाया कि नेपाल और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो इंडिया को अच्छी नहीं लगती है। एंड नेपाल की जो गवर्नमेंट है, जब इंडिया के अगेंस्ट कुछ एक्शंस चलाए जा रहे थे तो उसमें भी नेपाल की गवर्नमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मतलब किसी तरीके की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो देखते हैं कि माओइस्ट मूवमेंट जो है नेपाल में वो बढ़ रही है। तो जब माओइस्ट मूवमेंट यहाँ पर बढ़ेगी तो ये क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए। गिवन द राइज ऑफ नक्सलिट ग्रुप्स इन वेरियस इंडियन स्टेट्स फ्रॉम बिहार टू नॉर्थ टू आंध्र प्रदेश इन द साउथ। अब इससे क्या हो रहा है कि इंडिया में जो नक्सलिट ग्रुप्स है वो बढ़ रहे हैं। अब ये नक्सलिट ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, अ मेंबर ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशनरी ग्रुप सपोर्टिंग माओइस्ट कम्युनिज्म, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो कि माओइस्ट कम्युनिज्म जो है जिसको सपोर्ट कर रहा है, इसको हम नक्सलिट कहते हैं। तो ये भी इंडियन स्टेट्स में राइज हो रहा है फ्रॉम बिहार इन नॉर्थ टू आंध्र प्रदेश इन साउथ। बहुत सारे लीडर्स और सिटीजन्स जो है नेपाल में वो ये सोचते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करती है नेपाल के, हैज़ डिज़ाइंस ऑन इट्स रिवर वाटर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिवेंट नेपाल। अब जो इंडिया है वो नेपाल को जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है उसको जो सी है उसकी ईजियर एक्सेस नहीं देती, यानी कि जो सी वाटर है उसके लिए एक्सेस नहीं देती है नेपाल को। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब है कि जिसके पास ओशन की कोई एक्सेस ना हो। नेवरदलेस इंडो नेपाल रिलेशन, इसके बाद भी इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है वो स्टेबल और पीसफुल है। इन डिफरेंसेस के बावजूद भी ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स, तो ये सारी चीज़ें जो है इस इन बेसिस पर नेपाल और इंडिया में कॉपरेशन जो है वो चलता रहता है। इंटरलॉकिंग वाटर मैनेजमेंट ग्रिड्स का मतलब है कि जैसे जो डैम्स वगैरह है उनको कनेक्ट करना इरिगेशन के लिए। तो देर इज़ होप दैट द कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल विल लेड टू इम्प्रूवमेंट्स इन टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। अब नेपाल में जैसे डेमोक्रेसी जिस तरीके से बढ़ रही है तो वैसे इंडिया और नेपाल में जो रिलेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे। द डिफिकल्टीज इन रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका आर मोस्ट ओवर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इसलैंड नेशन। अब इंडिया और श्रीलंका की बात आती है कि इंडिया और श्रीलंका में भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है इस इन द इसलैंड नेशन। इंडियन लीडर्स एंड सिटीजन्स फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल। अब जो इंडियन लीडर्स हैं और इसके जो सिटीजन्स हैं वो न्यूट्रल नहीं रह पाती है, क्योंकि जब तमिल्स जो हैं वो अनहैप्पी थे पॉलिटिकली, तमिल्स जो थे वो अनहैप्पी थे, उनको मारा जा रहा था। इस वजह से पास्ट में जब हमने देखा कि तमिल्स जो है उनको मतलब वहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और जो तमिल्स हैं उनको किसी भी प्रकार का कंसेशन नहीं दिया जा रहा था और उनको किलिंग की जा रही थी उनकी। तो इस तरीके से जो इंडियन लीडर्स और सिटीजन्स हैं वो न्यूट्रल जो बिहेवियर है वो नहीं रख पाते हैं। मिलिट्री इंटरवेंशन जब किया था इंडियन आर्मी ने 1987 में, तो अब वो प्रेफर कर रही है एक पॉलिसी डिसंगेजमेंट की श्रीलंका के साथ। इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया, एफटीए भी साइन किया श्रीलंका के साथ, जिससे जो दोनों कंट्रीज़ में रिलेशन स्ट्रेंथन हुए हैं। इंडिया ने जब सुनामी हुई आई थी यहाँ पर श्रीलंका में, तो उसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस था उसमें भी इंडिया ने श्रीलंका को हेल्प की। तो इस तरीके से जो इंडिया है और श्रीलंका है उसमें कॉपरेशन भी हमें देखने को मिलता है।
फिर नेक्स्ट इंडिया और भूटान की रिलेशनशिप आती है। इंडिया जो है भूटान के साथ उसकी एक अच्छी रिलेशनशिप है एंड डज नॉट हैव एनी मेजर कॉन्फ्लिक्ट, तो किसी भी तरीके का मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो है भूटान की गवर्नमेंट के साथ नहीं है। The efforts made by Bhutanese monarch to weed out the gorillas and militants from northeastern India, तो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से मिलिटेंट्स और गोरिल्लास को हटाने में भी जो भूटान की गवर्नमेंट है, भूटान की जो उस टाइम पर जो मोनार्क थी, तो उसने हेल्प की इंडिया को, जो कि इंडिया के लिए बहुत हेल्पफुल रही। इंडिया जो है वो भूटान के साथ जो बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी इन्वॉल्व है और रिमेन्स हिमालय किंगडम्स बिगेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड। और इंडिया जो है वो हिमालय की जो किंगडम है उसका एक बहुत डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स माना जा सकता है। इंडिया के मालदीव्स के साथ जो रिलेशन है वो अच्छे रिलेशंस हैं, वो हैं। तो नवंबर 1988 में जब तमिल मर्सनरीज जो थे, तमिल मर्सनरीज का मतलब है कि जो पेड वॉरियर्स थे, तो 1988 में, नवंबर 1988 में ये जो तमिल मर्सनरीज थे श्रीलंका से जो आए थे, तो इन्होंने क्या किया, मालदीव्स पर अटैक किया। तो इंडियन एयरफोर्स और नेवी जो है उसने क्विकली रिएक्ट किया और मालदीव्स की जो रिक्वेस्ट थी कि इस इन्वेजन को स्टॉप करने में इंडिया हेल्प करे, तो इंडिया ने उस तरीके से हेल्प भी की। एंड इंडिया ने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मालदीव्स एक इसलैंड नेशन है, तो इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इंडिया ने हेल्प की है, टूरिज्म एंड फिशरीज। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कॉपरेशन के एरियाज देखने को मिलते हैं। तो हमने देखा है कि इंडिया की इसके नेबर के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी है। इसकी साइज़ और पावर को देखते हुए ये जो है इंडिया के इंटेंशंस जो है, इंडिया के इंटेंशंस में ट्रस्टफुल नहीं हो पाती हैं और डिसट्रस्टफुल जो है, डिसट्रस्ट जो इन दोनों में नेबर्स में, इंडिया में और इंडिया के नेबर्स जो है उनमें डेवलप हो जाता है ये डिसट्रस्ट। एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड ऑफन फील्स एक्सप्लॉयटेड बाय इट्स नेबर्स, और इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि इसके नेबर्स इसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं और इसको जो ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अच्छी नहीं लगती इंडिया को, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, जो आउटसाइड पावर्स है वो अपना इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव गेन कर सकती है। एंड स्मॉलर कंट्रीज़ जो हैं, छोटी जो कंट्रीज़ हैं, उनको ये डर लगता है कि कहीं इंडिया जो है वो डोमिनेंट पावर ना बन जाए, कहीं वो सुपीरियर ना बन जाए। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो साउथ एशिया के कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में ही नहीं है, बल्कि दूसरे नेबर्स के बीच में, जैसे नेपाल और भूटान में है, बांग्लादेश और म्यांमार में है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो है डिसएग्रीमेंट है पास्ट में, क्योंकि जो एथनिक नेपाल थे उन्होंने क्या किया, भूटान में माइग्रेशन किया, रोहिंग्यास ने म्यांमार में किया। इस वजह से यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। बांग्लादेश और नेपाल जो है उनके कुछ डिफरेंसेस और भी हैं। फ्यूचर जो हिमालय रिवर वाटर है उसके फ्यूचर के रिगार्डिंग बांग्लादेश और नेपाल में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। अब मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस इंडिया और दूसरे नेबर्स में है, क्योंकि इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसको देखकर, उसके जो रीजन है इसको देखकर, इन विच इंडिया इज़ लोकेटेड सेंट्रली, तो इंडिया और बाकी के नेबर्स में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है क्योंकि इंडिया जो है वो सेंट्रली लोकेटेड है और बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उनको ये लगता है कहीं इंडिया जो है वो सुपीरियर ना बन जाए, वो डोमिनेट ना बन जाए। तो इज़ देयर फॉर ओनली कंट्री दैट बॉर्डर्स दी अदर्स, सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके बॉर्डर्स हर एक कंट्री के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इंडिया एंड इट्स नेबर्स के बारे में, जिसमें हमने श्रीलंका इंडिया की रिलेशनशिप देखी, भूटान की गवर्नमेंट की और इंडिया की देखी, नेपाल की और इंडिया की देखी। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।